हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस प्रकार की नई वित्तीय संरचना शुरू की है जो वित्तीय संपत्तियों को टोकन करने की सुविधा देती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस, जिसे UMI भी कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में और पढ़ लेते हैं। RBI ने यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस यानी UMI नामक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो होलसेल यानी CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित वित्तीय संपत्तियों को टोकन रूप में प्रस्तुत करने और ट्रेडिंग की सुविधा देने हेतु डिजाइन किया गया है। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर यानी GDP ग्रोथ के अनुमान में 2025-26 के लिए किस दर तक वृद्धि की है, यानी किस दर की अनुमान लगाया है। तो इसका राइट आंसर है 6.6। ऑप्शन सी में दिया गया है। IMF होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिए। चलते हैं आगे विस्तार में, देखते हैं क्या दिया है। IMF ने भारत की 2025-26 की GDP वृद्धि दर अनुमानित किया है 6.6 की, पर पुनर्वलोकन किया है जो पहले की तुलना में 0.2% अंक अधिक है। यानी कितने की वृद्धि हुई है, 0.2 की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की मिशन शक्ति 5.0 अभियान में पिछले 20 दिनों में कितने अपराधी ढेर किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 256। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट है। इसका विस्तार में देखते हैं। यूपी पुलिस के इस अभियान में 20 दिनों के भीतर 256 अपराधियों को मौत के घाट उतारा गया है। 256 लोगों को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं कब से पुनः शुरू की गई हैं और किस नई प्रणाली के साथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 15 अक्टूबर ड्यूटी पेड प्रणाली के साथ शुरू की गई है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट है। थोड़ा विस्तार में देखते हैं। भारत पोस्ट ने अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा को 15 अक्टूबर से पुनर्स्थापित किया है। एक नई ड्यूटी पेड प्रणाली शुरू की है जिससे कस्टम क्लियरेंस और डिलीवरी प्रक्रिया तेज होगी। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत ने 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 100 गीगावाट। मैं जल्दी करा देता हूं ताकि आपको रिवीजन भी करने का मौका मिले। इसको विस्तार में देखते हैं। भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2026 बजट में यह लक्ष्य रखा कि वर्तमान की 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट तक कर लिया जाए। अब कितनी है, 8.8 है, और कितनी बढ़ानी है, 100 गीगावाट। कब तक, 2047 तक, 47। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, एयर इंडिया ने 26 अक्टूबर 2025 से कितनी नई साप्ताहिक उड़ानें जोड़ने की घोषणा की है।
इसका राइट आंसर है 174, ऑप्शन बी में दिया गया है। अब इसको विस्तार से जानते हैं। एयर इंडिया ने उत्तर व शीतकालीन कार्यक्रम नॉर्थ विंटर शेड्यूल के तहत 174 नई साप्ताहिक उड़ानें जोड़ने का निर्णय लिया है। एयर इंडिया क्या है? ये एयरलाइंस है, यानी हवाई यात्रा कराती है। – 2025 की महिला क्रिकेट विश्व कप आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप को भारत किस देश के साथ साझेदारी में आयोजित कर रहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, श्रीलंका के साथ। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत और श्रीलंका मिलकर आयोजित कर रहे हैं। कौन? भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न है, कटक कहाँ? ओडिशा में। अक्टूबर 2025 में हुई हिंसा किस अवसर पर शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दुर्गा पूजा विसर्जन। अब इसके बारे में विस्तार में सुनिए। दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़पें शुरू हुई, जिसके बाद कर्फ्यू लगाया गया और इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। कहाँ पे? कटक। ये कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या दिया है, आरएसएस ने अपनी शताब्दी वर्ष की शुरुआत किस दिन की है और कौन उपस्थित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 2025 को, और इस दिन रामनाथ कोविंद उपस्थित थे। ये हमारे क्या हैं? पूर्व राष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। आरएसएस ने 2 अक्टूबर 2025 को अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें एक विशेष डाक टिकट और 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि थे इसमें। प्रश्न 10 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान देने वाले देशों के प्रमुख अधिकारियों की बैठक भारत किस तारीख को आयोजित कर रहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएन ट्रूपो कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ कॉन्क्लेव। 14-16 अक्टूबर 2025 को यूएनटीसी 3rd सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें यूएन शांति अभियानों में सैनिक योगदान देने वाले देशों के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने मोबाइल कांग्रेस 2025 के अवसर पर कौन सा नई पहल लॉन्च की है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर। यह पहल डिजिटल साझेदारी को मजबूत करने और संचार व नवाचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु शुरू की गई है। प्रश्न अगला है, आईयूसीएन के नवीनतम विश्व विरासत आउटलुक रिपोर्ट में कौन सा देश अभी हाल ही में सदस्य बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्मेनिया। यूएन अपनी नई रिपोर्ट जारी की, जिसमें आर्मेनिया को नया सदस्य देश माना गया, यानी बनाया गया। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 13 देखते हैं। प्रश्न 13 है, भारत के किस राज्य सरकार ने प्रस्तावित किया है कि दिल्ली में कश्मीरी अकादमी स्थापित की जाए? कश्मीर अकादमी। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने कश्मीरी कला साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने हेतु कश्मीर अकादमी स्थापित करने की योजना बनाई है। मैंने विस्तार से यहाँ पॉइंट भी लिखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। प्रश्न 14 देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राजदूत एम्बेसडर टू इंडिया भारत के प्रधानमंत्री से कितनी अवधि की यात्रा के दौरान मुलाकात की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के दौरान भारत का दौरा किया और प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। इनका नाम सर्जियो मोगोरे, याद रखिए, नाम भी याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है पर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कभी कभी आता है ऐसा। प्रश्न ये देखिए, भारत में ऑपरेशन सिंदूर नामक किस देश से अपने नागरिकों के वापसी हेतु अभियान चलाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ईरान। भारत ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों की निकासी के लिए ऑपरेशन सिंदूर नामक चलाया था, अभियान था यह। अगला प्रश्न दिया, भारत द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी को किस कारण 2025 में निलंबित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुरक्षा कारणों की वजह से। 23 अप्रैल 2025 को भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी निलंबित कर दी और चेनाब नदी पर जल निर्गम को रोकने का कदम उठाया। यानी सिंधु नदी समझौता जो होता है उसे ही इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। कब? 23 अप्रैल 2025 को, याद रखिए, ये एग्जाम में पूछता है। प्रश्न 17 दिया गया, IUCN ने भारतीय भेड़िया इंडियन वुल्फ को हाल ही में किस स्थिति में वर्गीकृत किया है? यानी अलग किया है, तो संवेदनशील में किया है, यानी इनकी जाति विलुप्त हो रही है। अगला प्रश्न देख लें, भारत सरकार ने किस रिपोर्ट को जारी किया है जो देश की ब्लू इकोनॉमी रणनीति और गहरे समुद्री मत्स्य संसाधन उपयोग पर केंद्रित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है इंडिया ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज। इसके बारे में विस्तार से थोड़ा देखते हैं। यह रिपोर्ट गहरे समुद्री मत्स्य संसाधनों और ऑफशोर मत्स्य पालन की संभावना और नीतियों पर केंद्रित है। प्रश्न 19 देख लेते हैं। भारत में RSS की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किस मुद्रा और डाक टिकट जारी किया गया है? तो अभी मैंने बताया है, इसने 100 स्मारक सिक्के और डाक टिकट जारी किया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है, जिसमें रामनाथ को भी मुख्य अतिथि थे। रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न दिया गया, भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान देने वाले देशों के लिए सम्मेलन की मेजबानी किन दिनांक को कर रहा है? तो इसका आंसर है 14 से 16 अक्टूबर, यानी आज 15 है और कल 16, कल तक और रहेगा 14। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।